फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फेस्टिवल सीजन थोड़ा ओवर हो चुका है, तो चलिए आप दोबारा से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा वेकेशन हो चुकी है। बात करते हैं हम आज एक आपके सामने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर आपकी बुक का रहेगा 5। तो चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है अरिथमेटिक मींस रिलेटेड टू नंबर्स और प्रोग्रेशन मींस इंक्रीज और डिक्रीज। या तो नंबर बढ़ रहे होंगे या तो नंबर घट रहे होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सीरीज है 10, 15, 20, 25। ये एक सीरीज आपको गिवन है। तो इसको अगर हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन के मेथड से समझें तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है 10 वो बनता है t1 और इसका एक और नाम होता है a। जो 15 है वो बन जाती है t2, जो 20 है वो बन जाता है t3 और जो 25 है वो बन जाता है हमारे पास t4। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। हम इनको नाम देते हैं, इनका नाम रखा जाता है। पहले वाले को t1 और a, दूसरे वाले को t2, तीसरे वाले को t3, चौथे वाले को t4। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, एक चीज फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आप इनको रिवर्स माइनस करना होता है उससे। जैसे कि t4 माइनस t3 करना होता है, t3 माइनस t2 करना होता है और t2 माइनस t1 करना होता है। t4 इज 25, दिस इज 20, ये आ रहा है हमारे पास 5। 20 माइनस 15 ये आ रहा है हमारे पास 5 और 15 माइनस 10 ये आ रहा है हमारे पास 5। अगर हम डिफरेंस का आंसर देखें तो सबका डिफरेंस एक ही आ रहा है, 5 मींस कॉमन। तभी इसका कॉमन होने की वजह से इसका नाम पड़ता है कॉमन डिफरेंस। क्या पड़ता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में d से, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो भी हमारे पास सीरीज गिवन होगी उसको पहले नाम दे देंगे। फर्स्ट डिजिट जो होगा उसको नाम दिया जाएगा t1 और a, सेकंड वाली को t2, फिर t3, फिर t4। नेक्स्ट स्टेप होगा उसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। मींस इस सबको उल्टा माइनस करना है दूसरे से। t4 माइनस t3, t3 माइनस t2, t2 माइनस t1। और अगर सबका आंसर सेम आता है तो उसे नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। और क्वेश्चन में उसकी डिनोशन किससे की जाती है, d से। क्या लिखा जाता है उसको, d मींस कॉमन डिफरेंस, जो कि इस एग्जांपल के आगे हमारे पास आएगा 5। यहां तक पहुंचने के बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या होगा अगर हमारा d कॉमन ना आए। मींस जैसे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सबका आंसर 5 था। अगर कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें हमारा डिफरेंस ही सेम ना आए तो वहां हम क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारा एग्जामिनर क्या करता है, ट्रिक करता है बच्चों को कि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सेम ना होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या तो ऑप्शन देगा इट इज नॉट एन एपी, या तो ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस। अब वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका डी तो कॉमन आया नहीं, फिर हम आंसर क्या मार्क करें। एग्जांपल के लिए दे लेते हैं, यहां से आएगा 3, 5, 9, 13, 16। नाम तो वैसे ही देना है, t1 इज इक्वल टू a 3, t2 हमारे पास क्या है 5, t3 हमारे पास क्या है 9 और t4 है हमारे पास 13। अभी हम 4 तक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, कॉमन डिफरेंस निकालना, उल्टा माइनस करना। t4 माइनस t3, t3 माइनस t2, t2 माइनस t1। t4 हमारे पास 13 माइनस 9, 9 माइनस 5, 5 माइनस 3, ये आ रहा 4, 4। यहाँ पे आ गया 2। दो कॉमन डिफरेंस तो मेरे सेम आ रहे थे, बट थर्ड में आके यहाँ पे चीज चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इट इज नॉट एन एपी। कि अगर कोई भी ऐसी टर्म जिसमें सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है, एक भी पॉइंट पे हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, तो वो क्या बनती है, इट इज नॉट एन एपी। ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। उसका रीजन कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया है किसी भी एक पॉइंट पे। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे दो आंसर होंगे, या तो नन ऑफ दीस होगा, या तो अगर आपको दिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट एन एपी, तो इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। ये भी चैप्टर आपको लॉन्ग आंसर में से भी मार्क्स दिलाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स दिलाएगा। और बेसिक इसका यही रहता है कि आपने पहले सीरीज को लिखना है, सीरीज को नाम देना है, सीरीज का डिफरेंस निकालना है और फिर चेक करना है एपी है या नहीं। अब बात आती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में पूछता है। सबसे पहले इसमें आता है an। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an मींस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म कहलाती है, d आप जानते हो कि डिफरेंस कहलाता है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स।
अब ये an का फॉर्मूला तो हमारे पास है, बट इसको यूज कहाँ कहाँ करना है इसका भी तो आइडिया होना चाहिए। हर जगह तो an यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स रखे गए हैं, कुछ ऐसी हिंट्स रखी गई हैं जो हमें बताती हैं कि an लगना है कि नहीं लगना। सबसे पहले आता है वर्ड हाउ मेनी टर्म्स, फिर आता है विच टर्म, फिर एक आता है वर्ड चेक वेदर, फिर आता है इफ। ये चार वर्ड्स हमें हिंट देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा एयर का होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, बट मेनली यही वर्ड जो है अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे, इसमें एयर का फॉर्मूला पुट ऑन करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कौन से वर्ड्स हैं वो, हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म, चेक वेदर या फिर इफ। तो आज हमने आपके साथ बेसिक डिस्कस किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होती क्या है, टर्म्स में से डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस सेम ना आए तो क्या होता है, और लास्ट फॉर्मूला एयर का फॉर्मूला और कुछ वर्ड्स जिसमें ये एयर का फॉर्मूला यूज होना है। वर्ड्स क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, चेक वेदर, विच टर्म और इफ। इन वर्ड्स में हम एयर को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ हम बुक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप अच्छे से सीखकर अच्छा स्कोर कर सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल और वीडियोस को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।